कहानी उस समय की है जब टाइटन्स ने अचानक इंसानों पर हमला कर दिया और उन्हें बेरहमी से अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए इंसानों ने ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे शरण ली, लेकिन क्या ये दीवारें उन्हें हमेशा के लिए सुरक्षित रख पाएंगी? मूवी की शुरुआत में हमें 100 साल पहले के उस भयानक दौर की कहानी दिखाई जाती है, जब अचानक से मानव जैसे दिखने वाले विशाल टाइटन्स ने इंसानों का शिकार करना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते पूरे शहर और देश खंडहर बन गए। जो इंसान बच सके उन्होंने अपने बचाव के लिए 3 ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी करके खुद को इन दीवारों के अंदर कैद कर लिया। इस सुरक्षित जगह को मोनसन डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। यहाँ इंसानों ने सबसे पहली दीवार के अंदर 2 और दीवारें बनाई, जिससे ये इलाका 3 हिस्सों में बंटा हुआ था। इन दीवारों को इतना ऊंचा और मजबूत बनाया गया था कि कोई टाइटन इसे पार न कर सके। इसके बाद मूवी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहां अब इन दीवारों को बने हुए 100 साल गुजर चुके हैं और यहाँ रहने वाले लोग धीरे धीरे टाइटन्स के खतरे को भूलने लगे हैं। मोनसन डिस्ट्रिक्ट में अब कोई ऐसा नहीं बचा जिसने अपने जीवन में टाइटन्स को देखा हो। इसी मोनसन डिस्ट्रिक्ट में हमारा मुख्य किरदार एरन अपने 2 खास दोस्तों मिकासा और एरमिन के साथ रहता है। एक दिन एरन, मिकासा और एरमिन घूमने के लिए दीवार के करीब एक सुनसान जगह पर जाते हैं। इस जगह पर 100 साल पहले इंसानों ने टाइटन्स पर हमला करने के लिए एक मिसाइल गिराई थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वह मिसाइल कभी फटी नहीं। इस कारण से कोई भी इंसान इस जगह पर आने से डरता था, लेकिन एरन, मिकासा और एरमिन तीनों किशोर होते हुए भी वहां घूमने चले आते हैं। एरन अपने दोस्तों से कहता है कि वह इन दीवारों के भीतर ही पैदा हुआ है, लेकिन यही मरने का उसका कोई इरादा नहीं है। एरन का मानना है कि शायद टाइटन्स की कहानियां केवल डर फैलाने के लिए बनाई गई हैं, ताकि सरकार लोगों को नियंत्रित कर सके। मिकासा और एरमिन थोड़ा घबराते हैं, लेकिन फिर भी एरन की बात मान लेते हैं और ये तीनों इन बड़ी बड़ी दीवारों से बाहर जाने का प्लान बना लेते हैं। दीवारों के अंदर रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई एक सेना हर समय इन दीवारों की सुरक्षा करती थी और किसी भी नागरिक को दीवार के पास तक जाने नहीं देती थी। लेकिन एरन, मिकासा और एरमिन किसी तरह सेना से छुपते छुपाते दीवार के पास पहुंच जाते हैं। अब दीवार के पास आते ही एरमिन और मिकासा एरन को समझाते हैं कि आगे जाना खतरनाक है, लेकिन एरन को यकीन है कि बाहर की दुनिया शायद एक खूबसूरत जगह है। इसी बीच आर्मी के कुछ सैनिक इन तीनों को दीवार के पास देख लेते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी कैप्टन सुधा, जो एरन के माता पिता का पुराना दोस्त है, वहां आता है और सैनिकों को रोक लेता है। कैप्टन सुधा एरन को बताता है कि आर्मी एक खास मिशन पर काम कर रही है, जहां वे कुछ सैनिकों को दीवार के बाहर भेजना चाहते हैं ताकि बाहरी दुनिया के हालात पता लगाए जा सके। अगर बाहर कोई सुरक्षित जगह मिल गई तो इंसान वहां बच सकते हैं। लेकिन तभी इस बातचीत के बीच अचानक एक विशालकाय टाइटन दीवार के पास आ जाता है, जो दीवार से भी ऊंचा होता है। ये टाइटन जोर से पैर मार मार कर दीवार को तोड़ देता है, जिससे दीवार में एक बड़ा छेद बन जाता है। फिर वह विशालकाय टाइटन वहां से चला जाता है। अब दीवार में छेद होने से कई और टाइटन्स मोनसन डिस्ट्रिक्ट के अंदर घुसने लगते हैं। इधर कैप्टन सुधा अपने सैनिकों के पास वापस आता है और सभी तोपें तैयार करने का आर्डर देता है। वहीं एक के पीछे एक बहुत सारे टाइटन्स दीवार के अंदर आने लगते हैं। इधर कैप्टन सुधा सारी तोपें फायर करवा देता है, लेकिन टाइटन्स पर इन तोपों का कोई असर नहीं होता और वो बिना रुके आगे बढ़ने लगते हैं। टाइटन्स शहर में घुसते ही हड़कंप मचा देते हैं और हर तरफ इंसानों पर हमला कर देते हैं। लोग घबराकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और आर्मी की तरफ से उन्हें रोकने के सारे प्रयास नाकाम हो जाते हैं। टाइटन्स की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि उन पर किए गए हमले बेअसर हो जाते हैं और वे जल्दी से अपने घाव भी ठीक कर लेते हैं। भीड़ के बीच एरन, मिकासा और एरमिन भी जान बचाने की कोशिश करते हैं। इसी भागदौड़ में मिकासा एक छोटे बच्चे को बचाने के लिए रुक जाती है और हॉल के अंदर नहीं जा पाती, जहां बाकी लोग शरण ले रहे थे। वहीं एरन भिड्डे के धक्के से हॉल के अंदर चला जाता है, जहां बाकी के लोग टाइटन्स के डर से दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं और एरन वहीं फंस जाता है। थोड़ी ही देर में एरन को मिकासा के पीछे से एक टाइटन वहां आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन तभी वहां एक हमला होने से एरन दूर गिर जाता है और जब वो उठकर वापस बाहर आकर देखता है तो उसे चारों तरफ खून और तबाही के अलावा कुछ नहीं दिखता। उसे लगता है कि शायद मिकासा को टाइटन ने खा लिया और अब वो जिंदा नहीं है। एरन खुद को मिकासा की मौत का जिम्मेदार मानते हुए गहरे सदमे में चला जाता है। इसके बाद कहानी 2 साल आगे बढ़ती है। अब इंसानों ने मोनसन डिस्ट्रिक्ट का बाहरी हिस्सा छोड़ दिया है और जो लोग बचे हैं वे दूसरी दीवार यानी इनर लेयर के अंदर रहने लगे हैं। वही टाइटन्स के उस हमले में बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स मारे गए थे, जिससे सरकार ने यंग लड़के और लड़कियों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। एरन और एरमिन भी अपने जज्बातों के चलते, खासकर मिकासा का बदला लेने के इरादे से आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। उनकी आर्मी चीफ जनरल कुबाल से मुलाकात होती है,
जो उन्हें बताता है कि हमारी खेती करने की सारी जमीनें दीवार के बाहरी हिस्से में रह गई हैं, जहां अब टाइटन्स घूमते हैं। हमें अपने लोगों को खाना खिलाने के लिए वो जमीनें वापस हासिल करनी होंगी। वहीं जनरल कोबाल की एक साइंटिस्ट साथी, जिसका नाम हांजी जोई है, सभी को बताती है कि हमने ODMG डिवाइसेस बनाई हैं। इन डिवाइसेस की मदद से वे हवा में उड़ सकते हैं और टाइटन्स के साथ जंग में जीत सकते हैं। हांजी उन्हें टाइटन्स को मारने के तरीके भी बताती है। वह समझाती है कि टाइटन्स को मारने का सिर्फ एक तरीका है। अगर टाइटन्स की गर्दन के पीछे वाले हिस्से की नस काट दी जाए तो वे मारे जाते हैं। उनकी बॉडी तुरंत जलकर हवा में उड़ जाती है। यह सुनकर सभी सैनिकों में उत्साह भर जाता है, क्योंकि अब उनके पास टाइटन्स का सामना करने का एक ठोस तरीका है। जनरल कोबाल इन सबको एक प्रसिद्ध योद्धा कैप्टन शिकीशिमा और उसकी टीम के बारे में भी बताता है। शिकीशिमा को सब हीरो मानते थे, क्योंकि उसने अपनी टीम के साथ मिलकर अब तक 50 से भी ज्यादा टाइटन्स को मार गिराया था। वह पिछले 2 साल से मोनसन डिस्ट्रिक्ट के बाहरी हिस्से में टाइटन से लड़ रहा था। जनरल कोबाल बताता है कि हमारे मिशन का उद्देश्य सबसे पहली दीवार में बने हुए छेद को बंद करना है, ताकि टाइटन्स दोबारा अंदर न आ सके। इसके लिए हम इस दीवार के बाहरी हिस्से में जाएंगे और वहां इस छेद के ऊपर की दीवार को विस्फोटकों की मदद से गिराएंगे, ताकि मलबा नीचे गिरकर छेद को बंद कर दे। छेद बंद होते ही हमें अंदर मौजूद सारे टाइटन्स को मारना होगा, और इसके लिए हम कल इनर लेयर दीवार से बाहर जाएंगे। इसके बाद सभी सैनिक मिशन से पहले अपनी अपनी फैमिली से मिलते हैं। अब सभी सैनिक इस मिशन की तैयारी में जुट जाते हैं। वे सभी सैनिक विस्फोटकों को एक ट्रक में भरते हैं, लेकिन ये विस्फोटक सेना के आखिरी बचे हुए विस्फोटक है। सेना के पास और कोई अतिरिक्त विस्फोटक नहीं थे। इसका मतलब यह था कि अगर यह मिशन फेल हो गया तो उनके पास इस छेद को बंद करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था, और अगर ये छेद को बंद नहीं कर पाए तो आखिरी बची हुई मानव सभ्यता भी खत्म हो जाएगी। आधी रात होते ही सभी सैनिक गाड़ियों में बैठकर मोनसन डिस्ट्रिक्ट की ओर रवाना हो जाते हैं, जहां टाइटन्स का कब्जा है। रास्ते में एक सुनसान जगह पर पहुंचकर वे कुछ देर के लिए रुकते हैं। तभी उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। एरन और एक लड़की उस आवाज का पीछा करते हुए उस ओर बढ़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें एक चौंकाने वाला दृश्य दिखता है। वह किसी इंसान का बच्चा नहीं, बल्कि एक टाइटन का बच्चा होता है। लेकिन तभी वह टाइटन बच्चा इन दोनों को देख लेता है और इनकी तरफ बढ़ते ही नीचे गिर जाता है। अब वह टाइटन बच्चा नीचे गिरकर जोर जोर से रोने लगता है। उस टाइटन के बच्चे की जोर से चिल्लाकर रोने की आवाज सुनकर कई अन्य टाइटन्स वहां आ जाते हैं और सैनिकों पर हमला कर देते हैं। इस हमले में कई सैनिक टाइटन्स के शिकार बन जाते हैं। तभी अचानक एक आदमी ODMG डिवाइस की मदद से उड़ता हुआ आता है और एक टाइटन की गर्दन के पीछे के हिस्से की नस काटकर उसे मार गिराता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि कैप्टन शिकीशिमा था। उसके बाद शिकीशिमा की टीम की एक लड़की भी उड़ती हुई वहां आती है और एक टाइटन की गर्दन के पीछे की नस काटकर उसको मार देती है। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि मिकासा थी। एरन और एयरमैन मिकासा को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं। इस लड़ाई में इनके बहुत से सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन शिकीशिमा और मिकासा की वजह से बाकी लोग जिंदा बच जाते हैं। इसके बाद जनरल कोबाल शिकीशिमा से मिलने के लिए आता है। वही जनरल कोबाल ने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कुछ और विस्फोटक छुपाकर रखे हुए थे। जनरल कोबाल दीवार का छेद बंद करने के लिए ये विस्फोटक भी सैनिकों को दे देता है। उस रात शिकीशिमा और मिकासा सैनिकों से आकर मिलते हैं। वही एरन जब अपना नाम बताता है तो एरन का नाम सुनते ही शिकीशिमा एरन को अलग से बुला लेता है। वो एरन को टाइटन्स के साथ लड़ने के ट्रिक बताता है और फिर शिकीशिमा एरन को दिखाता है कि मिकासा अब उसकी गर्लफ्रेंड है। ये देखकर एरन का दिल टूट जाता है और वो उस बिल्डिंग से बाहर जाकर जोर जोर से चीखने लगता है। वही एक लड़की आकर उसे चुप कराती है, क्योंकि आवाज से टाइटन्स उन्हें ढूंढ लेंगे। कुछ ही देर में जिस बिल्डिंग में वो सब छुपे हुए थे वहाँ बहुत सारे टाइटन्स आ जाते हैं और बहुत सारी तबाही मचाने लगते हैं। शिकीशिमा और मिकासा टाइटन्स को मारने लगते हैं, लेकिन वो टाइटन्स बहुत ज्यादा थे और इन दोनों के अलावा और कोई भी टाइटन्स को नहीं मार पा रहा था। इधर एरन के बहुत सारे साथी मारे जा रहे थे। वहीं एक आदमी मुंह पर कपड़ा लगाकर वहां आता है और उनका विस्फोटक वाला ट्रक चुरा कर भागने लगता है, लेकिन भागते हुए इस ट्रक में आग लग जाती है। इधर एक लड़की के पति को टाइटन्स ने खा लिया था, इसीलिए वो लड़की टाइटन से बदला लेने के लिए विस्फोटक वाले ट्रक को मास्क वाले आदमी से छीन लेती है और इस ट्रक को टाइटन्स के पास ले जाती है। वहीं जैसे ही विस्फोटक वाला ट्रक टाइटन से टकराता है, तभी वहां बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन इस धमाके से टाइटन्स पर कोई खास असर नहीं होता और इंसानों के आखिरी बचे हुए विस्फोटक भी वेस्ट हो जाते हैं। टाइटन्स दोबारा से हील होकर एरन के साथियों को मारने लगते हैं। तब एरन शिकीशिमा की बताई हुई बातों पर ध्यान देता है और उठता हुआ जाकर एक टाइटन को मार देता है। इसके बाद एरन एक और टाइटन को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक एक दूसरा टाइटन एरन का पैर पकड़ लेता है और उसका एक पैर काटकर उसे दूर फेंक देता है। अब एरन की एक टांग कट चुकी थी और वह बहुत दर्द में होता है। तभी वहाँ एक टाइटन एयरमैन को पकड़ लेता है और उसे उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है।
तभी एरन अर्मिन को बचाने के लिए किसी तरह उठता है और अपने ODMG डिवाइस का इस्तेमाल करके टाइटन के मुंह के पास जाकर एरमिन को वहां से बाहर फेंक देता है। एरमिन तो वहां बच जाता है, लेकिन वो टाइटन एरन को निगल जाता है और एरन सीधे टाइटन के पेट में चला जाता है, जहां एरन का शरीर पिघलने लगता है। इधर अचानक हवा में मिकासा की ODMG डिवाइस का एमओ खत्म हो जाता है और वो जमीन पर आ गिरती है। तभी मिकासा के सामने वही टाइटन आता है जिसने एरन को निगला था। अब टाइटन मिकासा की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उस टाइटन को कुछ होने लगता है और अचानक से उस टाइटन का मुंह फाड़कर एक और टाइटन उसके अंदर से बाहर निकल आता है। ये नया टाइटन बाहर आते ही इंसानों की बजाय टाइटन्स को ही मारने लगता है और यहाँ ये भी दिखाई देता है कि ये टाइटन बाकी टाइटन्स जैसा नहीं था, बल्कि ये टाइटन सोच समझ सकता था। इधर अर्मिन और बाकी सभी समझ जाते हैं कि ये नया टाइटन कोई और नहीं बल्कि एरन ही है। इस टाइटन की बॉडी काफी हद तक उस टाइटन के साथ मिलती थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, लेकिन इसका साइज उतना बड़ा नहीं था। एरन अकेला बहुत सारे टाइटन्स को मार देता है और बाकी के टाइटन्स एरन से डरकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद एरन मिकासा की ओर बढ़ता है और उसे उठा लेता है। मिकासा को छूते ही एरन के शरीर की ताकत खत्म होने लगती है और नीचे गिरकर उसका शरीर धुआं होने लगता है। इधर एरमिन और मिकासा एरन को बचाना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी मिकासा एरन की बॉडी के ऊपर जाकर उसकी गर्दन का पीछे वाला हिस्सा काट देती है, जिससे एरन टाइटन से बाहर निकल आता है। एरन का कटा हुआ बाजू और टांग भी दोबारा से सही हो जाता है। वही शिकीशिमा एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। शिकीशिमा की शक्ल को देखकर हमें पता चलता है कि शिकीशिमा शायद पहले से ही एरन के बारे में ये सब जानता था। एरन जब अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें पूरी लाल रंग की होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का पार्ट 2 भी देखना हो तो आपके अपने चैनल ग्लोबल साइन हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें पार्ट 2, तो हम बहुत जल्द आपके लिए पार्ट 2 भी ले आएंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन भी दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस न हो जाए। धन्यवाद।